बुलेटिन में खुशामदीद। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मीर रजा की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए का कहना है फॉरेंसिक टीम को तमाम 14 नकात का जवाब मिल गया। डॉक्टर समिया ने 8 रुकनी बोर्ड के हमरा मजिस्ट्रेट की निगरानी में आज कबर कुशाई की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। मेडिकल बोर्ड ने मीर रजा के वालिद का भी DNA सैंपल लिया। पोस्टमार्टम के बाद मीर रजा की दोबारा तदफीन कर दी गई। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ आसिफ खान से। अपडेट कीजिए आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, ये मीर रजा केस में जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट है उसकी कुछ तफसीलात हैं जो ज़राए से सामने आई हैं, और इन तफसीलात के मुताबिक जो मीर रजा है उनको गोली पीछे से लगी थी, ये इब्तिदाई रिपोर्ट में जो है वो बताया जा रहा है। साथ साथ उनमें जो तमाम 14 पॉइंट्स के जो जवाबात थे वो भी मिले हैं। इसके साथ साथ जो मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे वो भी पाए गए हैं। इस हवाले से जब उनके वालिद से बात की है तो उनके वालिद का कहना यह है कि अभी जब तक उनके पास मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट नहीं आ जाती तो वो इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते। इस वक्त जो मीर रजा के वालिद हैं और उनके वकील हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट देने के लिए सिविल अस्पताल के पास जो वाक़ई दफ्तर है वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस सर्जन के दफ्तर में मौजूद हैं, जहाँ पर वो रिपोर्ट हासिल करेंगे। और उनका कहना है कि मुकम्मल रिपोर्ट हासिल करने के बाद ही वो मीडिया को इस हवाले से कुछ बता सकेंगे। तो आसिफ, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट अब कब तक सामने आएगी? और देखें, इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट है वो कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो सामने आ सकेगी, क्योंकि उनके जो वालिद हैं वो खुद भी इस वक्त जो पुलिस सर्जन हैं उनके दफ्तर में मौजूद हैं, और उनका कहना है कि वो रिपोर्ट लेने के बाद ही मजीद मीडिया को इससे आगाह करेंगे। अच्छा, और जो डेड बॉडी है उसकी तदफीन दोबारा कर दी गई? हाँ जी बिल्कुल, जो डेड बॉडी है उसकी तदफीन कर दी गई है, और उसके जो खून जो नमूने हैं वो तमाम नमूने हासिल किए गए हैं। जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो हासिल कर ली जाएगी उनके वालिद की जानिब से, और फिर उसके बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। ठीक है आसिफ खान, अपडेट कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया। पुलिस की तुक्केबाजी, अफवाहें और कयास आराइयाँ अब खत्म हो चुकी हैं। हमें दाएं बाएं नहीं भागना पड़ेगा। कराची के नौजवान ताज मीर रजा के वकील जिब्रान नासिर की कबर कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैयत ठीक हालत में थी, बोर्ड को जो शवाहिद लेने थे वो मिल गए, अब पता चल जाएगा ये खुदकुशी है या कत्ल। मीर रजा के वालिद भी इंसाफ के लिए पुरुमीद हैं। टीम को अपने सवाल के जवाब मिल चुके। मैयत इतने दिन गुजर जाने के बाद भी इस कंडीशन में थी कि उससे जो ये एविडेंस हासिल करना चाहते थे वो इन्होंने कर लिया। हमें अब दाएं या बाएं नहीं भागना। अफवाहों को और क्या सराइयों को और जो तुक्के लगा रहे हैं, जो आधी पौनी CCTV आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैसेज निकाल के, इस रिपोर्ट के बाद सवाल नहीं रहेगा क्या ये कत्ल है या क्या ये खुदकुशी है। उम्मीद करें आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, सुबह से इधर मौजूद है। सब आप लोगों की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ और वही टीम हमारी डॉक्टर्स की और सुपरविजन में आई है। और मीर रजा केस के हवाले से आपको अपडेट करें कि कबर कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स हासिल किए हैं। तफ्तीशी ज़राए का बताना यह है कि 4 नमूने DNA जांच दीगर केमिकल एग्जामिन के लिए हासिल किए गए। मेडिकल बोर्ड के अरकान मजमूई तौर पर 19 सैंपल्स की जांच करेंगे। 2 रेफरेंस सैंपल्स मीर रजा के वालदैन से हासिल किए गए, जिनसे DNA मैच होगा। वालदैन के सैंपल से तस्दीक होगी लाश मीर रजा अली की थी या नहीं। केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट्स का रिजल्ट 3 से 4 रोज में मुतवक्के है। कबर कुशाई के दौरान हासिल तमाम नमूनों को महफूज कर लिया गया। जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब में तमाम सैंपल्स पीर को जमा कराए जाएंगे। तो मीर रजा की कबर कुशाई की गई और मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स हासिल किए गए। 2 सैंपल्स वालदैन के हासिल किए गए और DNA की जांच की जा रही है, दीगर केमिकल एग्जामिनिंग के लिए हासिल किए गए हैं। और नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, कबर कुशाई हुई, उसके बाद सैंपल्स हासिल किए गए, वालदैन के सैंपल्स भी हासिल किए गए। इस केस के हवाले से बताइए, आज दिन भर क्या होता रहा? देखें, आज सुबह 10:30 बजे मेडिकल बोर्ड को पहुंचने की हिदायत दी गई थी। खुद डॉक्टर सुमैया सैयद और आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट आमिर हसन 10:20 पे, जबकि मजिस्ट्रेट 10:30 बजे और दीगर बोर्ड के अरकान 11:15 तक पहुंच गए थे, जिसके बाद 11:05 पे कबर कुशाई का अमल शुरू किया गया। तकरीबन 2 घंटे 2.25 घंटे ये प्रोसेस चला, और उसके बाद फिर वापस जो मीर रजा थी उसकी तदफीन कर दी गई।
इस पूरे अमल के दौरान 17 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। बारीक बीनी से पूरी ये बॉडी का जायजा लिया गया और सैंपल्स इकट्ठे करने के दौरान डॉक्टर आपस में मशावरत भी करते रहे। 2 सैंपल्स जो अलग से लिए गए वो मीर रजा के वालिद और वालदा के DNA सैंपल सिरिंज के जरिए खून की सूरत में लिए गए, ताकि इस बात की भी तस्दीक की जा सके कि जो बॉडी मौजूद है वो मीर रजा ही की है। उस DNA से भी उसको मैच किया जाएगा। मजमूई तौर पर 19 सैंपल्स हैं जिनका जायजा लिया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर हमारी मेडिकल बोर्ड से बात हुई थी, जो इस वक्त कराची पुलिस सर्जन के ऑफिस में आपस में बैठकर ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उनका ये कह रहे हैं तकरीबन 25 से 30% उन्होंने अब तक ये रिपोर्ट तैयार कर ली है। अभी तक उन्होंने कोई इसकी असेसमेंट नहीं की और उनका यही कहना है कि 7 साढ़े 7 बजे तक वो जो इब्तिदाई रिपोर्ट जो अच्छा उनको नज़ीर, 7 साढ़े 7 बजे तक इब्तिदाई रिपोर्ट तो आएगी, लेकिन एक और बात कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सवाल उठा कि ये देखा जाएगा कि लाश मीर रजा की है भी या नहीं? देखें, बहुत सारी कयास आराइयाँ चल रही थी, क्योंकि सबसे पहले जब ये बॉडी मिली थी तो जब वहाँ पर पुलिस पहुंची थी, क्योंकि जब भी पुलिस कोई क्राइम सीन पर बॉडी मिलती है तो सबसे पहले उसके तलाश डिवाइस, जो पुलिस के पास एक डिवाइस है जो तमाम थानों को दी गई है, उससे उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स जब लिए गए तो उसमें उसकी शनाख्त नहीं आई थी। पुलिस का कहना था उसकी वजह ये थी कि 34 से 36 घंटे में वो डीकम्पोज होना शुरू हो गए थे, तो उसके फिंगरप्रिंट्स इस पे मैच नहीं हो रहे थे, जिसके बाद फिर इसकी लाश को जिन्ना अस्पताल भिजवा दिया गया। कराची में 2 से 3 या 4 लाशें रोजाना इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से मिलती है, तो पुलिस ने इसको रूटीन के तौर पर लिया गया था। फिर उसके बाद क्राइम सीन यूनिट की जानिब से भी वहाँ का कोई बाकायदा विजिट नहीं किया गया था, फिल्मिंग नहीं की गई थी, ना ही वहाँ से कोई शवाहिद इकट्ठे किए गए थे। तो उसके बाद फिर इस चीज़ का अंदाजा लगाने के लिए मीर रजा की बॉडी है, तो इसलिए अब ये DNA भी लिए गए। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। और मीर रजा के वालिद की मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू। उनके वालिद का ये कहना था कि रिपोर्ट लेने के लिए फैमिली के हमरा मौजूद हैं, रिपोर्ट मिलने से कबल कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब जो तफ्तीश की जा रही है उससे मुतमईन हूँ। उनका मजीद क्या कहना था, आसिफ खान से जाते हैं, बताएगा आसिफ। जो मीर रजा के वालिद हैं वो अपनी फैमिली के साथ, मतलब जो वकील नासिर उनके साथ इस वक्त जो पुलिस सर्जन के दफ्तर हैं वहां पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और रिपोर्ट मिलने से कबल कुछ कहना कबल वक्त होगा, ये कहना था उनके वालिद का। उनके वालिद से जब हमने जो है वो वैसे ही मालूम किया तो उनका ये कहना था कि वो अभी फिलहाल रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और जब रिपोर्ट उनको मिल जाएगी तो उसके बाद ही वो तफसीलन जो है इससे मीडिया को आगाह करेंगे। ताहम उनका कहना था कि वो जो पहले ही कह रहे थे वैसा ही हो रहा है और साथ साथ मजीद उनका ये कहना था कि अब जो तफ्तीश की जा रही है वो इससे मुतमईन है। और साथ साथ जो मीर रजा केस के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनसे भी टेलीफोनिक हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि जो इब्तिदाई रिपोर्ट के लिए उन्हें 6 बजे का वक्त दिया गया था और जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसे उन्हें मिलने से पहले जो जराये से ये खबरें चल रही हैं, तो हम उनका कहना था कि जब मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद ही मीडिया को इससे आगाह किया जाएगा। ठीक है, आसिफ खान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। तो उनके वालिद की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई थी। उन्होंने कहा था कि अभी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी इंतज़ार में खड़े हैं। जबकि SSP SIU की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। उनका ये कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट से अब तक हमें आगाह नहीं किया गया है, मुख्तलिफ खबरें चलाई जा रही हैं, तफ्तीश के लिए हमें आगाह नहीं किया गया, ऐसा कहना है SSP SIU का। तो अब आपको बताएं कि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसकी इब्तिदाई कुछ निकात सामने आए हैं, लेकिन ज़राए के ज़रिए ये निकात सामने आए हैं। अभी तक हतमी तौर पर ये रिपोर्ट सामने नहीं आई है। उसके मुताबिक जो मीर रज़ा हैं उनको गोली पीछे से मारी गई थी और उनके जिस्म पर तशद्दुद के कुछ निशानात भी पाए गए हैं, जबकि जो 14 पॉइंट्स थे जिस पर फॉरेंसिक टीम काम कर रही थी, उन 14 पॉइंट्स पर फॉरेंसिक टीम को जवाबात भी मिल गए हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर रिपोर्ट कब तक सामने आएगी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। जबकि उनके वालिद की जानिब से भी मीडिया नुमाइंदगान से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की गई। उन्होंने भी यही कहा कि वो अभी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रिपोर्ट मिलने से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो तफ्तीश की जा रही है वो इससे मुतमईन है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो तफ्तीश की जा रही है इससे मुतमईन है। मीर रज़ा के वालिद फैमिली के हमरा रिपोर्ट लेने के लिए घर से रवाना हो गए हैं। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद।